जो बहरिया टाउन के रेजिडेंट्स हैं, एम्प्लॉइज़ हैं और वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको वर्ल्ड स्टैंडर्ड के हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ। ये सबसे बड़ा और डिफरेंट कॉन्सेप्ट था इस हॉस्पिटल का। टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ही हमें ये गाइड किया गया था कि इधर जो पेशेंट बगैर जूते के भी आएगा वो हमारे लिए वीआईपी होगा। बहरिया हॉस्पिटल एक बहरिया टाउन वालों के लिए एक बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स है मलिक रियाज साहब की तरफ से। मैं काम करता हूँ यूके के वन ऑफ द टॉप 4 हॉस्पिटल्स हैं जिसमें मैं काम करता हूँ। जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि ये हॉस्पिटल हम उसी स्टैंडर्ड का बनाएंगे, फैसिलिटीज़ वही स्टैंडर्ड की होंगी, पेशेंट की डीलिंग उसी स्टैंडर्ड की होगी जो कि मैं अपने हॉस्पिटल में यूके में करता हूँ। जिस तरह यहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, पहले तो चंद घर थे, अब तो जिस स्पीड अप ये हुई है सारी पॉपुलेशन, तो ऑब्वियसली लोगों के लिए प्रिविलेज यही होना चाहिए कि नियर बाई हो हॉस्पिटल्स, स्पेशली जो फर्स्ट एड एमरजेंसीज होनी चाहिए। ये एक आप ये समझ लें कि मलिक रियाज साहब की एक बड़ी दूरअंदेशी थी जो कि इन्होंने अपनी इस सोसाइटी में जो एक बनाई, लाहौर से एक ज़रा थोड़ा सा फार फ्लंग एरिया में तो उन्होंने बनाया, जहाँ पे रेजिडेंट्स के लिए इन्होंने कहा कि जी तमाम फैसिलिटीज़ अवेलेबल हों, जिसमें सर्जरी है, मेडिसन है, फिर डायलिसिस सबसे बड़ी बात है, और उसके बाद फिर अभी कार्डियक सर्जरी भी शुरू होगी। जितने भी यहाँ आप देख लें पूरे पाकिस्तान में जितने भी हाउसेज स्कीमें वगैरह हैं, तो उनसे रिलेटेड जो हॉस्पिटल्स हैं वो इतने अच्छे, इतने क्वालिटी के नहीं हैं। इतनी फैसिलिटीज़ यहाँ पे वो प्रोवाइड कर रहे हैं। आई थिंक मेरे ख्याल से लाहौर में क्या पूरे पाकिस्तान में मतलब बहुत कम ऐसे हॉस्पिटल होंगे जहाँ पे इतनी जदीद और अच्छी फैसिलिटीज़ होंगी। आपकी फर्स्ट एड एमरजेंसी से लेकर एक्यूट कार्डिक, कोई भी आपकी मायोकार्ड इन्फेक्शन, हार्ट अटैक और उसके अलावा हार्ट अटैक की मैनेजमेंट और एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, वो यहाँ पे अवेलेबल है। जो कि हम अमीरों का चेकअप करते हैं उसी मेयार को रखते हुए हम गुरबा मसाकीन का भी इलाज उसी तरह करते हैं। उसके अलावा जो मलिक साहब का जो एक विज़न है वो ये कहते हैं कि जो मेरे मरीज़ जिनके पास पैसे नहीं होंगे, जिनके से बदबू आएगी, जिनके पाँव में जूते नहीं होंगे, वो मेरे वीआईपी हैं। अल्लाह उन्होंने होर अजर देवे इस गल परवरदिगार दा एक होर मशीना लावे जेह्ड़े बेचारे रुलदे ने वो भी अपने डायलिसिस कराओ। यहाँ पर हर किस्म के मरीज़ आते हैं, कुछ जो लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ लोग जो नहीं अफोर्ड कर सकते, और हमारे पास हर रोज़ 1 या 2 ऐसे मरीज़ होते हैं जिनको या तो उनके पास इतना होता नहीं या वो उनको अंदाज़ा नहीं होता कि हम जहाँ जा रहे हैं जो मुझे इसकी ख़र्चा पड़ेगा वो क्या होगा।
तो उसके लिए हम फिर मैनेजमेंट को कांटेक्ट करते हैं और मैनेजमेंट फिर उसमें बहुत हमारी हेल्प करती है। कईयों को तो हमने बिल्कुल कोई ख़र्चा नहीं होने दिया और उनको हमने उनका इलाज किया। कोई बंदा उनको हकारत से, नफ़रत से नहीं देखेगा। उनको इसी स्टैंडर्ड का हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी जो पेइंग पेशेंट्स के लिए करते हैं। यहाँ पर डायलिसिस रोज़ाना 15 मरीज़ों का डायलिसिस फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। वाकई मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि उनकी फैसिलिटीज़ जो हैं एज़ कम्पेयर टू अदर हॉस्पिटल्स वो काफ़ी अच्छी, और उनके पास मशीन्स भी काफ़ी अच्छी हैं। डायलिसिस टोटली फ्री है, मेडिसिन आपको फ्री मिलती हैं। दूसरा स्टाफ बहुत अच्छा है, इनका स्टाफ का बिहेवियर बहुत अच्छा है। दूसरे अस्पतालों में अप्लाई किया, कहीं जगह नहीं मिली। इधर आया तो इधर जगह मिल गई और इधर इलाज बहुत अच्छा हो रहा है, दवाइयाँ फ्री मिलती हैं, खाना भी मिलता है। यहाँ इसलिए मुख्तलिफ है कि यहाँ जदीद तरीन मशीनें जो हैं यहाँ हमारे आई डिपार्टमेंट में मौजूद हैं, और जो कि जर्मनी और जापान से लाई गई हैं। और उनका लाजमी आपको पता है कि जब बाहर की चीज़ें हों, मशीनें लाई गई हों, तो उनके ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे निकलते हैं। यहाँ पे तकरीबन लेटेस्ट इक्विपमेंट पैथोलॉजी के सारे हैं। यहाँ पे ये है कि एक्यूट इमरजेंसी में जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं कार्डियक सर्जरी में, उसके अलावा बाकी कोई एक्सीडेंटल केस ऐसे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। बेसिक जो हमारे टेस्ट हैं, उनके अलावा स्पेशल टेस्ट, हार्मोन एनालिसिस, उसके बाद इनके ट्यूमर मार्कर्स जो हैं, माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट, तो तकरीबन सब फील्डों को यहाँ पे कवर कर रहे हैं। हमारी पैथोलॉजी लैब जो है फुल्ली इक्विप्ड है, और एक रिटायर्ड प्रोफेसर हैं ब्रिगेडियर डॉक्टर सत्तार, वो आके उसको सुपरवाइज़ करते हैं। और हमारी जो इक्विपमेंट है लैब में वो सेकंड यूनिट टॉप क्लास। यहाँ की जो ख़ास बात है जो दूसरे अस्पतालों में ये नहीं होगा, वो ये है कि सफाई और क्लीननेस स्टरलाइजेशन वो टॉप क्लास स्टैंडर्ड का होगा, जो किसी बाहर के अस्पताल में पॉसिबल होगा। तो जहाँ तक सर्जरी का ताल्लुक है, मैं क्योंकि सर्जन हूँ, तो यहाँ पे हम तमाम किस्म के ऑपरेशन जो हैं वो करने की हमारे पास सहूलत मौजूद है। पित्ते के ऑपरेशन से लेके गुर्दे के ऑपरेशन, फिर उसमें थायराइड है वो भी यहाँ पे किए गए हैं ऑपरेशन, प्रोस्टेट है जो कि बूढ़े लोगों में हो जाता है। मलिक साहब ने हमारे साथ जो एक हमें श्योरिटी दी थी कि हम कोई चीज़ सेकंड रेट नहीं यूज़ करेंगे, कोई चीज़ रीयूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर टाइम जो दिए जाते हैं और जो मेरे कंसल्टेशन टाइम्स हैं वो नियरली हाफ एन आवर पर पेशेंट है। ऐसा नहीं है कि एक मरीज़ आया तो जल्दी से 5-10 मिनट के बाद दूसरा। ये बहुत बड़ा फ़र्क है।
हम लोग इन यूके और हम इधर बहरिया में एक दिन में 7, 8, 9 मरीज़ से ज़्यादा नहीं देखते, चूँकि मैं नहीं समझता आप मरीज़ों से जस्टिफाई कर सकते। फ्यूचर में हमें ये यकीन है कि ये पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया का एक लेटेस्ट हॉस्पिटल जो है वो बनेगा। इस इदारे का फ्यूचर ये है कि ये इदारा एक स्टेज में वर्ल्ड क्लास कार्डियक सेंटर बनेगा। आपको उस दिन पता चलेगा कि यहाँ के हॉस्पिटल एक वर्ल्ड लेवल के हॉस्पिटल हैं जब आपके प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सेक्रेटरीज, जजेस अपने ही अस्पताल में काम करें। हम एटलीस्ट हार्ट का एक छोटे लेवल पे वो स्टैंडर्ड बनाएंगे कि जो किसी भी जगह यूके में काम होता है या कहीं होता है वो हम उस लेवल पे करें। मरीज़ों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको ओवरकम करने के लिए हमने एक्सटेंशन शुरू की हुई है जिसमें से 30-40 बेड का मज़ीद इजाफा होगा।